महाराज की जय हो। महाराज, मुझे लगता है इसकी चोरी की सजा इसके दाएं हाथ की उंगलियों को काट देना चाहिए, जिससे वह कभी भी चोरी नहीं कर पाएगा। मंत्री सूर्य सिंह, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कोई भी इंसान गलती करता है तो उसे प्रायश्चित करने का एक मौका देना चाहिए। अगर सारे बेकार हो जाएंगे तो इस दुनिया में काम करने वाला कौन बचेगा? आप क्या सोच रहे हैं महाराज? मैं सोच रहा हूं कि आने वाले 6 महीनों तक इसे खेतों में काम करना होगा और वो सारे पैसे लौटाने होंगे जो उसने चोरी किए थे, और यही इसकी सजा होगी। महाराज देववर्मा की जय हो। प्रणाम सन्यासी जी, आसन ग्रहण करिए। महाराज, आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। बोलिए सन्यासी जी। महाराज, वो मैं एक मुक्ति आश्रम बनाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक जादुई फल है। महाराज, उस फल के बदले आप मुझे 1000 मुद्राएं देंगे तो आपका भला होगा। वो जादुई फल आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है महाराज। बिल्कुल महामंत्री जी, राज भंडार में से सन्यासी जी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ये लीजिए महाराज, आपका जादुई फल, और अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। महामंत्री जी, आज का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। महाराज, खाना तो रोज ही अच्छा बनता है। आप खाना बनाने वालों को खुश रखने के लिए ऐसी बातें बोलते हो। महाराज, एक ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आए हैं। महाराज, वो ब्राह्मण बहुत रो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। महाराज, महाराज, आप मुझे बचा लीजिए महाराज। देखिए महाशय, अगर आप मुझे कुछ बताओगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना। मेरी पत्नी बहुत बीमार है महाराज। बहुत उपचार करवाया पर सही नहीं हो रही, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ महाराज। आप ही कोई उपाय निकालिए महाराज। ठीक है ब्राह्मण, महामंत्री जी सिपाहियों से बोल दो वो जादुई फल ब्राह्मण को दे दिया जाए। ये जादुई फल लीजिए। इस फल को अपनी पत्नी के बिस्तर पर रख देना, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है महाराज, आपका कल्याण होगा। लेकिन महाराज, वो फल। महामंत्री जी, किसी के प्राणों की रक्षा करना मेरे लिए श्रेष्ठ कार्य है। उसके सामने 1000 स्वर्ण मुद्राओं का कोई मोल नहीं। ब्राह्मण की पत्नी मौत के मुंह से वापस आ जाए, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं। प्रणाम सन्यासी जी। अगर आपको वो जादुई फल वापस पाना है तो आपको किसी भी कीमत पर मेरे मुक्ति आश्रम आना होगा। लेकिन इस बार आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना है। हाँ सन्यासी जी। ठीक है सेनापति जी, मुझे आश्रम के लिए निकलना चाहिए। अरे नाविक, मुझे मुक्ति आश्रम का रास्ता बताएंगे? कौन हो तुम? मुक्ति आश्रम का रास्ता बहुत कठिन है। मैं राजा देव वर्मा हूं। मैं मुक्ति आश्रम पहुंचने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं।
क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वो देखो, वहाँ है मुक्ति आश्रम। वहाँ पहुँचना बहुत कठिन कार्य है। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। ठीक है महाराज, आओ चलो, मेरे साथ बैठो नाव में। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? जय महाकाल, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचाओ महाकाल, हे ऊपर वाले, इस सुनामी लहरों से मुझे बचाओ। ये मैं कहां पहुंच गया? ये जगह कितनी शांत है। इसका मतलब मैं आश्रम पहुंच गया। यही होगा, मुक्ति आश्रम। कहाँ जा रहे हो तुम? आश्रम में प्रवेश करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। मैं राजा देव वर्मा हूं और राजा को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। मेरी आंखें चल रही हैं। हे महाकाल, मेरी रक्षा करो। है महाकाल, मेरी रक्षा करो। प्रणाम सन्यासी जी, क्या यही है मुक्ति आश्रम? हाँ राजन, यही है मुक्ति आश्रम। सन्यासी जी, जैसा आपने कहा था, मैं वह जादुई फल प्राप्त करने के लिए यहां आया हूं। वो एक दुर्लभ फल है, पर उसे पाने के लिए आपने इतने कठिन रास्ते को पार किया है। इसलिए उस दुर्लभ फल पर आपका अधिकार है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं राजन। है ऊपर वाले, तूने मेरा एकमात्र सहारा भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूंगी? क्या हुआ? तुम कहां से आई हो? मैं राजा देव वर्मा के राज्य की प्रजा हूँ। मेरे माता पिता में से कोई जीवित नहीं है और मेरा एकमात्र सहारा मेरा पति था। उसे भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। यह तो मेरे ही राज्य की प्रजा है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। सुनो कन्या, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरे राज्य की प्रजा हो और तुम्हारा दुख दूर करना मेरा दायित्व है। तुम ये फल ले लो। इस फल के द्वारा तुम्हारे पति पुनः जीवित हो सकते हैं। लो यह फल। राजा देव वर्मा, तुम्हारे त्याग की कोई तुलना नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा दानवीर कोई नहीं। हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था और उसे परीक्षा में तुम सफल भी हो गए। तुम्हारे त्याग की कोई तुलना नहीं है। तुम धन्य हो महाराज। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा राज्य हमेशा खुशहाल रहे।